ड्रामा सीरियल अदावत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अरीबा अपने पुराने फ्रेंड क्लास फेलो के से मिलने जाती है और उससे अपने घर वालों के बारे में बातें करती है। ज़ाहिर सी बात है उसने करनी है क्योंकि वो लड़का उसे अब उसके शोर से बदगुमान कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि शायद वो पहले उसे मोहब्बत करता था जब वो स्टडी करते थे, एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ वो इकट्ठे रहते थे, वो उसे मोहब्बत करता था, तब उसने इजहार नहीं किया। वो बहुत बड़ा आदमी बन के आया है तो अरीबा अपने हस्बैंड और उस लड़के का कंपैरिजन करती है तो उसकी तरफ अब वो अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि वो उससे ज़्यादा अमीर है। उससे मिलने जाती है होटल में और उससे कहती है कि शादी का मतलब सिर्फ अपनी फैमिली तक, अपने हस्बैंड तक महदूद हो जाना, उनके काम करना, सिर्फ ऐसे वैसे उनके लिए बातें करती है। और लड़का उससे बदगुमान करता है उसकी फैमिली से, उसके हस्बैंड से, ताकि वो अपना रिश्ता तोड़ दे और मेरी तरफ वापस आ जाए। इसके अलावा आप देखेंगे मारिया कैसे अपने पुराने जिससे डाइवोर्स हुई है पुराने हस्बैंड से मिल रही होती है और उसके नंद देख रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है, बातें कर रहा होता है और वो देखती है, वो कहती है कि जितनी मेरी भाभी सीधी सादी लगती है उतनी है नहीं, बहुत चालाक। उसको समझती है कि ये अभी भी चक्कर चला रही है और मेरे भाई को धोखा दे रही है और बस वो सही मौका आने का इंतज़ार कर रही है ताकि वो अपने भाई का घर फिर से तोड़ सके, क्योंकि वो अपने भाई का घर बसने नहीं देना चाहती। और इसकी वजह तो ये ज़ाहिर सी बात है यही है कि वो चाहती है कि इस घर पे सिर्फ मेरा राज हो, सारे पैसे सारा घर मेरे हाथ में हो और मेरी भाभी इसमें कब्जा ना करे। और फिर मारिया को पता चलता है कि अरीबा घर छोड़ के चली गई है तो वो उसकी बेटी नूर को लेकर उसके घर जाती है और अरीबा से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत समझदार अक्लमंद समझती थी, तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसे घर छोड़ कर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए था। इस घर में और है ही कौन, सिर्फ एक तुम हो और तुम्हारी सास है, और कौन है, हुकूमत सारी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने घर वापस आ जाना चाहिए। इधर मारिया की नंद उसके पीछे पड़ी हुई है और दूसरी तरफ वो अपने भाई का भी खिलाफ करती रहती है, अपनी मम्मा को उसको कहती है कि अंबर की तलाक क्यों 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 हुई, अंबर का डाइवोर्स क्यों हुआ, हमें आप असजद ने बताया नहीं, आपको बताया है असजद ने, उसकी डाइवोर्स क्यों हुई, आखिर कोई वजह तो होगी, ऐसे बिला वजह डाइवोर्स तो नहीं होती, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। और उसको शायद कहीं ना कहीं पे शक हो चुका है कि इसकी वजह असजद ही है, असजद की वजह से इसकी डाइवोर्स हुई है। आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल में तो आप ये चाहती है कि इसके भाई का घर बर्बाद हो जाए, इसकी वाइफ भी असद पे शक करने लग जाए और फिर ये अंबर की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाए। इसको अब लगता है कि अंबर शायद सही लड़की थी। उधर असद अंबर के घर जाता है तो उसकी मम्मा उसको बताती है कि वो 10 साल तुम्हारे लिए बैठी रही, 10 साल तुम्हारे साथ उसकी इंगेजमेंट रही, तब तुमने उसका हाल नहीं पूछा, तब तुमने नहीं बोले कि मैंने इससे शादी करनी है, तब तुम इस पे रहम नहीं आया, और अब जब उसकी डाइवोर्स हो गई है, उसकी ये हालत है, तब तुम उसकी खिदमत करने पहुंच गए हो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देख कर अंबर को और दुख होता है, उसको और तकलीफ़ होती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि अरीबा के घर जब उसकी फैमिली जाती है, उसके सास हस्बैंड और इसकी नंद जाती है, तो उसकी मामा भी उनको सपोर्ट करती है अरीबा की, और अरीबा को कहती है कि तुम घर से अपने वापस चले जाओ, तुम्हें अपना घर बनाना चाहिए, अपना घर बर्बाद नहीं करो। तो आगे से अरीबा कहती है कि मेरी ये एक शर्त है, मैं अपनी शर्त पूरी करवाऊंगी तो ही मैं चाहूँगी। तो आपको क्या लगता है इसकी शर्त कौन सी होगी? जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।